is the very best and right platform, and I'm taking a right decision to join in this platform. ये उसका डिफरेंट होगा, ये उसका चेंजेस मोमेंट चेंज होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऑन पैसिव इज द ओनली वन कंपनी, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड कनेक्ट होने वाला है. बाय द वे, इट्स टेक अ 1 year टाइम, इट्स टेक अ 2 year टाइम, इट्स टेक अ 5 year टाइम, बट it's definitely the whole world become and join us in this internet world system. क्योंकि ये जो ऑन पैसिव का पूरा सिस्टम है, जो टूल्स है, ये इतना वैल्यूबल टूल्स है और इतना प्रॉफिटेबल टूल्स है. एज अ, अगर आप कहो कि एज अ कस्टमर, एज अ इंडिविजुअल पर्सन, कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एनी सेक्टर, those who are using on passive tools, they will save at least 60 to 70% save that money. Those who are using a different company's tools, ये उसका डिफरेंट होगा, ये उसके लिए चेंजिंग मोमेंट होगा. जो एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर, जो अभी भी ऐसे हैं कि अगर इंडियन आईएनआर की बात करूं तो लाखों में लोग पे करते हैं. एक गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर किसी डिफरेंट कंपनीज की जब टूल्स लेते हैं, या डिफरेंट कंपनीज के अकॉर्डिंग जब वो पे करते हैं इंडिविजुअल टूल्स के लिए, और बहुत सारे टूल जो है इंडिविजुअली उन लोगों को हैंडल करने के लिए लोग रखे जाते हैं, मैनेजमेंट रखा जाता है. पर ऑन पैसिव का जो सिस्टम है, इन अ वन क्लिक यू हैव टू ऑपरेट ऑल द सिस्टम. अगर आप ऑन पैसिव का एक बिग पैकेज लेते हो या उस सिस्टम से कनेक्ट होते हो, तो आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आप वो सारी चीजों को हैंडल कर पाओ. जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट सिस्टम, इफ दे विल टेक अ फोर स्टाफ, दे विल ऑल द थिंग आर मैनेज टू अ वन क्लिक. सो ये एक छोटी छोटी सी एक सिस्टमैटिक टूल्स है, मगर वो कहते हैं ना कि हमेशा हमारे घर का जो की होता है ना, वो बहुत छोटा होता है लॉकिंग के लिए, पर उसकी वैल्यू बहुत होती है. जब हम डोर को ओपन करते हैं, देन वी विल गो एंटर टू दैट बिग हॉल, लाइक एज अ पैलेस, अगर कुछ भी कहो आप. बट उसका जो डोर की होता है वो बहुत स्मॉल होता है, पर उसकी वैल्यू जो होती है ना, वो बहुत होती है, क्योंकि वो आपको एंटर करने का परमिशन देता है. तो हमारा जो ऑन पैसिव का ये जो टूल्स है ना, और हम फाउंडर्स उसकी की है, तो वो की को जब ऑन पैसिव के अंदर हमारे लिंक से जब वो एंटर करेगा, जब ऑन पैसिव को देखेगा, दे विल शॉक दैट कि ऑन पैसिव के अंदर कितनी सारी टूल्स है, कितना सारे सिस्टम है जो इजीली हम लोग उनको हैंडल कर सकते हैं. एआई टेक्नोलॉजी विल वी विल मैनेज फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि मुझे मैनेज करना, एआई टेक्नोलॉजी दे आर मैनेज टू आवर सिस्टम. ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीजों को मैनेज करना है, कुछ ऐसे सिस्टम को क्रिएट कर दिया गया कि एआई टेक्नोलॉजी आर मैनेज टू ऑल दैट सिस्टम. बस वन टाइम यू हैव टू एंटर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट. उसके बाद से जो भी चीजें होगी वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड भी करेगा. तो दिस आर द बेनिफिट. यही एक चेंजेस मोमेंट है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो अगर मैं बात करूं कि ये कस्टमर को बेनिफिट कैसे है, कैसे लिंक शेयर होता है. एंड वन मोर थिंग, मुझे कई सारे लोगों का कॉल भी आता है, सर वी विल कलेक्ट द डाटा, एंड हाउ वी विल कलेक्ट द डाटा, कि इससे सर बेनिफिट कैसे होगा. डेफिनेटली जो लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मेल्स जैसे लीडर्स भी कहते हैं कि डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. डेफिनेटली जो लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए एक ह्यूज बेनिफिट है. मैंने कई लोगों को गाइड किया है, गो एंड ओपन द ओ मेल. आप ओ मेल पे जाओ, एंड जिस तरह से आप व्हाट्सएप में नंबर सेव करते हो ना, गो एंड save your data from there. If you have a lots of mail, save your data over there. आप जाओ वहां पे सेव करो. बहुत लोग कहते हैं कि सर वो मेल अगर फिर बाद में चेंज हो जाएगा, फिर से अगर प्रेशर हम लोगों को मिलेगा एंटर करने के लिए, डजेंट मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज रीजन इज दैट कि आप जब ओ मेल में
अपना कोई डाटा फिल करते हो या तो किसी का इंफॉर्मेशन आप वहां पे इनपुट करते हो एज अ मेल, मोबाइल नंबर, नेम, वट एवर दैट, बट बेसिकली if you enter a 2 point, I just noted you that first of all that customers email and mobile number, if you enter from the o mail and just save that, क्योंकि वो एक डाटा कलेक्टिंग का आपका सिस्टम है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को वहां पे सेव कर सकते हो। दे हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन फ्रॉम देयर। और अगर दोबारा से अगर रिफ्रेश भी हो जाता है ऑन पैसिव में, बाय द वे अगर ओ मेल दोबारा से अगर आपको मिलता है, कोई चांसेस कि हम लोग एक फ्रेशर ओ मेल वहां पे क्रिएट करके हम ऑन पैसिव के एंटर करेंगे, दैट डजंट मैटर। अगर आपका डाटा डिलीट भी हो जाए, दे ऑलरेडी नोटेड फॉर दैट। वो ऑटोमेटिकली जो आप अपलोड कर रहे हो ना वहां पे, ईच एंड एवरीथिंग वी एंटर एआई टेक्नोलॉजी, दे ऑलरेडी टेकन फॉर दैट डाटा। और वो किसके थ्रू पे आ रहा है? एज पर योर ओ मेल सिस्टम। आपके ओ मेल पे जो सेव कर रहे हो ना, वो आपके जो आईडी है, आपकी जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग वो सेव हो रहा है ऑन पैसिव में। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर क्या वो डिलीट हो जाएगा तो फिर मुझे दोबारा से इनपुट करना है। डोंट वरी, आपके लिए वो डाटा है ना ऑन पैसिव ने ऑटोमेटिकली वो सेव मोड पे चला जाएगा। वन टाइम यू जस्ट सेव, आपकी आईडी पे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। बाय द वे अगर वो डिलीट भी हो जाता है, एआई टेक्नोलॉजी दे हैव द रिकॉर्ड कि इसको किसने एंटर किया उस सिस्टम पे जो आपने सेव किया। दिस आर द टेक्नोलॉजी। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं, सर डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर डाटा कलेक्ट करते हो ना, तो कुछ डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होता है। इफ यू गो टू द ऑनलाइन and just enter the Google, we need this type of categories data and numbers. Each and every company, those who are providing the data, जो लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं एज अ इंफॉर्मेशन लाइक अ क्लाइंट, तो उसमें नेम, मेल आईडी एंड मोबाइल मोबाइल नंबर, ये डेफिनेटली आपको प्रोवाइड होता है बेसिकली आपको टेस्टिंग मोड के लिए। जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग बीटा टेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, तो कुछ कंपनी आपको डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है वो डाटा टेस्टिंग के लिए कि क्या आप इस तरह के डाटा आप चाहते हैं, देन यू विल गोइंग टू परचेस। तो मैं आपको 50-60 डाटा जो है ना ऐसे ही मिल जाता है। जो लोग कंपनी से इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट कंपनी, बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट कंपनी है, उसका डाटा आपको मिल जाता है। बट इंडिविजुअल डाटा, तो इस तरह से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, जिसको कुछ भी नहीं आता, हाउ विल गो एंड चेक इट आउट, कैसे मैं करूं सर? सिंपल आपको वे बता रहा हूं, सिंपल। ईच एंड एवरी पर्सन, बहुत सारे लोग हैं जो इजीली वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको नोटेट करके रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रू कॉलर यूज करते हैं। सिंपल वे में बता रहा हूं, जिनको कुछ भी 0% नॉलेज नहीं है हाउ टू कलेक्ट द डाटा, दिस एग्जाम्पल फॉर दैट पर्सन। अगर कुछ भी नहीं आता है, आप ट्रू कॉलर यूज करते हो, गो टू द ट्रू कॉलर। अगर आपको लगता है कि आपके पास 250 लोगों का लिस्ट है, नंबर्स है, और उसमें से सिर्फ 10 लोग फाउंडर है आपके, और 250 कॉलिंग जो आपसे बिजनेस करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके नेबर्स है, जो भी आपसे रिलेटेड है, यू गो टू दैट इंडिविजुअल, जस्ट ओपन दैट नंबर, ट्रू कॉलर, गो टू द सर्च ऑप्शन एंड जस्ट चेक दैट कि उसका ईमेल आईडी वहां पे है कि नहीं। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, नाम ऑलरेडी मिल जाएगा। जस्ट कलेक्ट द डाटा, दिस आर द सिंपल वे। उसको नोटेट करके आप रखो, एंड जस्ट अगर आपको लगता है तो वो डाटा को आप जाकर के अपना ओ मेल पे, आप जैसे व्हाट्सएप में नंबर सेव करते हो, आप ओ मेल में सेव करके रख सकते हो। दिस आर द सिंपल वे टू कलेक्ट द डाटा। दिस आर द सेकंड ऑप्शन। और लोगों का बहुत सारा ऐसा पॉइंट आउट होता है, सर बहुत तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसका ह्यूज डाटा अगर कलेक्टेड, अगर आप किसी कंपनीज पे हो तो यू विल गेटिंग अ लॉट्स ऑफ डाटा। बहुत सारे लोग कॉल सेंटर पे भी हैं, दे आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ डाटा, जो कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख डाटा है, 2 लाख कस्टमर की डाटा है सर, जो हम कस्टमर एज अ फ्यूचर कस्टमर उनको बना सकते हैं, एज अ इंफॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड दैट दैट पर्सन। तो उनके पास एक ह्यूज डाटा होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग होते हैं ना, उनके पास पहले से ही डाटा होता है। दे विल ट्रांसफर टू द एक्सेल फाइल एंड दे विल कलेक्ट द डाटा।
तो दिस टाइप ऑफ जो कंपनीज पे काम करते हैं उसके लिए बड़ा इजी होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए मैंने सिंपल स्टेप बताया कि अगर आपके पास अगर 250 कस्टमर्स का भी डाटा है, अगर उसमें से 5 और 10% भी आपके अगर आने वाला टाइम में वो आपका रियल कस्टमर अगर होता है, तो आप इमेजिन करो कि 5 और 10% में आपके पास डायरेक्ट जो आपने आज तक 10 लोगों को भी शेयर किया था जो नहीं आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आने वाला टाइम में वो 10% आपको हो सकता है कि 50-60 डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड हो जाए। और इसमें लकीली आपको इतना हेल्प होगा ऑन पैसिव की तरफ से कि आप सिर्फ ऑन पैसिव से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप इनपुट कर रहे हो ऑन पैसिव के अंदर, एक डाटा के सिस्टम के अकॉर्डिंग एक डाटा इनपुट कर रहे हो आप लोगों का इंफॉर्मेशन अपने ओ मेल पे आप उसको सेव कर रहे हो। बट आपको नहीं पता कि ए आर टेक्नोलॉजी दे ऑलरेडी विद इन अ सेकंड दे ऑलरेडी चेक दैट हु इज द पर्सन एंड वेयर दे विल वर्क। क्योंकि उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन होता है ना, द मेल इज करेक्ट और नॉट, ये भी एक पॉइंट है। ऑटोमेटिकली अगर वो डीलिस्टेड है दे विल इन्फॉर्म, दे ऑलरेडी चेक इट दैट। अगर ज्यादातर लोगों का जो डाटा होता है वो करेक्ट होता है, सम फ्यू रीजन जो लोग यूज करते हैं डिफरेंट मेल या बहुत ज्यादा ऐसा फेक मेल यूज करते हैं, तो उसका रीजन वो क्यों उस डाटा को वो कलेक्ट ही नहीं करेगा। देवर ऑलरेडी लाइक कहते हैं ना कि उसको वहां से वो सर्च ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली दे विल डिलीटेड। क्योंकि बहुत एडवांस लेवल पे एआई टेक्नोलॉजी वर्क कर रहा है अभी। क्योंकि जो भी आप सोचते हो ना, जैसे हम लोगों ने ऐश को देखा कि ऐश ने कहा कि जब हम ओ मेल को यूज करेंगे, अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके ओ मेल में अपना फेक आईडी बनाना चाहेगा, दे विल टेक अ ओनली दे हैव अ 8 सेकंड टाइम, दे विल एंटर दैट, वो उसके लिए वेट करेगा। इफ यू आर नॉट गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंटर द सिस्टम, अगर आप उस जगह पे अपना राइट इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन अगर आप वहां पे नहीं इनपुट करते हो, दे ऑटोमेटिकली इट विल बी डिलीटेड। वो ऑटोमेटिकली वहां से आपको परमिशन नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे स्कैम फोल्डर ही नहीं है, यहाँ पे फेक जो आईडी है वहां बनाने का सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि यू आर दिस कंपनी इज रियल, द फाउंडर इज रियल, सो दैट मीन those customer come to join us in the on passive, they also are real because real people we are doing a business। क्योंकि वर्ल्ड में हमारे जो टूल्स है वो रियल पीपल पे काम करने वाली है, नॉट अ फेक पीपल।